अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं एजाज़ मोहिउद्दीन और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं टॉस एसएससी मैथमेटिक्स और कोड है 211 मॉडल पेपर 1। तो इस वीडियो के अंदर इस मॉडल पेपर के अंदर जो भी इम्पोर्टेंट है, किस तरीके से पेपर आने वाला है, कि कौन से सेक्शंस होने वाले हैं और किस तरीके से आप इजी तरीके से अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएँ, वो मैं आपको इस वीडियो में आसानी से समझाऊंगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड्स को बोलिए कि ये जो मेरा चैनल है एजाज सर को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। और अगर आप मुझे मैसेज करेंगे, कमेंट करेंगे तो अगर आपको लाइव क्लास चाहिए तो लाइव क्लास के लिए भी मैं आपके लिए इसमें भी आपकी हेल्प कर सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए, टॉस एसएससी मैथमेटिक्स 211 कोड है मॉडल पेपर 1। तो सबसे पहले आपको ये समझना है पेपर का पैटर्न। ठीक है, क्या समझना है? पेपर का पैटर्न कैसा आने वाला है। तो पेपर का पैटर्न एक बार अगर अपन समझ लिए तो बहुत आसानी होने वाली है। तो समझेंगे पेपर का पैटर्न कैसा है। तो मॉडल पेपर 1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 से जाने से पहले पहले अपन क्या लिखेंगे? पार्ट ए, पार्ट ए। और ये जो पार्ट ए है इसके लिए आपको मिलने वाले हैं कितने मार्क्स? 80 मार्क्स। पार्ट ए के लिए 80 मार्क्स, जिसके अंदर सेक्शन 1 है। पहला क्या है? सेक्शन 1। सेक्शन 1, सेक्शन 1 के अंदर 6 3 18 मार्क्स। सेक्शन 1 18 मार्क्स का होने वाला है। क्लियर? ओके। सेक्शन 1 के बाद सेक्शन 1 में जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है वो भी देख लेंगे अपन। लेकिन टोटल कितने क्वेश्चंस रहने वाले हैं इसमें? टोटल 8 क्वेश्चंस आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो सेक्शन 1 में टोटल 8 क्वेश्चंस आने वाले हैं। टोटल 8 क्वेश्चंस आने वाले हैं। और ये जो 8 क्वेश्चंस है ये आपकी मर्ज़ी के ऊपर है। इन 8 क्वेश्चंस में से आप जो क्वेश्चंस आपको आसान लगे पहले आप उनको अटेम्प्ट कर सकते। तो इस सेक्शन 1 में से आपको सिर्फ और सिर्फ 6 1 2 3 4 5 6 सिर्फ 6 क्वेश्चंस के आंसर्स देना है। टोटल है कितने? 8। 8 में से 6 के आंसर्स देना है। आप कौन से भी 6 के आंसर्स आप लिख सकते। दो आपको नहीं लिखने, मतलब ये चॉइस में आने वाले हैं, तो आपको इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आप चॉइस में यहाँ पे आ सकता। अगर आपको सिर्फ 6 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो भी आप फुल मार्क्स स्कोर करते। ठीक है, तो यहाँ पे हर एक क्वेश्चन के लिए कितने मार्क्स मिलने वाले हैं? 3 मार्क्स मिलने वाले हैं। हर क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे क्या लिखा? 6 3 18 मार्क्स। 6 3 18 मार्क्स। क्लियर? तो सेक्शन 1 में टोटल 8 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। और क्या है? 6 3 18। ये 8 क्वेश्चन में से आपको सिर्फ 6 क्वेश्चंस के आंसर्स लिखना है बस। ठीक है, ओके, डन, समझ गए। तो ये था सेक्शन 1। अब सेक्शन 2 देखेंगे। सेक्शन 2 में क्या है? सेक्शन 2 में क्या है देखेंगे। ठीक है, ओके। सेक्शन 2 ओके, चलिए सेक्शन 2 में क्या है देखेंगे। सेक्शन 2 में जो मार्क्स मिलने वाले हैं आपको, 6 5 30 मार्क्स। 6 5 30 मार्क्स। और क्वेश्चन नंबर स्टार्ट होंगे यहाँ पे 8 से। ठीक है, 8 9 10 11 12 13 14 15 16।
ठीक है, टोटल कितने क्वेश्चन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे सेक्शन 2 में आपके पास ये भी चॉइस है कि आप इसमें से कोई भी 6 आंसर्स, ठीक है, इसमें से आप अगर 6 क्वेश्चंस के आंसर जानते हैं तो आप 6, एनी 6, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आपको, एनी 6, एनी 6 क्वेश्चंस के आंसर्स आप लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, सेक्शन क्या था ये? 2, क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट, इसके बाद जो सेक्शन है वो सेक्शन 3 है। सेक्शन 3, सेक्शन 3। अब ये जो सेक्शन 3 है, इसके अंदर कितने मार्क्स मिलने वाले हैं आपको? 4 8 जा 32 मार्क्स मिलने वाले हैं, 32 मार्क्स मिलने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करेंगे अपन, 17 से स्टार्ट करेंगे और ख़त्म कहाँ पे हो रही है? 23 पे। 17 के बाद 18, फिर 19, 20, 21, 22, 23, टोटल 23। ठीक है, तो आपको जो यहाँ पे समझना है, सेक्शन 3 में जो समझना है, आपको यहाँ पे भी चॉइस है। आपको इसमें से एनी फोर इसमें से है कितने यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7, टोटल जो सेक्शन 3 में क्वेश्चन है 7 में से आपको कोई भी 4 लिखना है, जो आपको ईजी लगता वो आपको लिखना है। तो आपको ये पेपर का पैटर्न समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार मैं आपको समझा देता हूँ, फिर आप अच्छी तरीके से इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो सकते हैं। तो हम टॉस का एसएससी मैथमेटिक्स का पेपर है ये, इसको सॉल्व कर रहे थे। उससे पहले हम पेपर का पैटर्न देख रहे हैं। जो मैथमेटिक्स का पेपर है उसका कोड है 211, मॉडल पेपर 1 हम सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें पार्ट ए के अंदर सेक्शन 1 है। पार्ट ए के लिए पूरे 80 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। पार्ट ए मतलब ये जो प्रॉब्लम्स करेंगे अपन, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 रहता पार्ट ए में। पार्ट बी के अंदर आपको पूरा ऑब्जेक्टिव रहता। तो पार्ट ए के अंदर सेक्शन 1 में फर्स्ट बिट में 6 3 जा 18 मार्क्स मिलने वाले हैं। कितने? 18 मार्क्स। सेक्शन 1 में कुछ चॉइस है क्या? यस, सेक्शन 1 में आपको चॉइस है। क्या चॉइस है? आप कोई भी 6, एनी 6, आप एनी 6 क्वेश्चंस के, कोई भी 6 क्वेश्चंस के आंसर्स लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो टोटल सेक्शन 1 के अंदर टोटल 1 से लेके 8 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो सेक्शन 2 है, सेक्शन 2, उसके बाद सेक्शन 2 है, और सेक्शन 2 के लिए कितने मार्क्स मिल रहे हैं? 6 5 जा 30 मार्क्स, 30 मार्क्स मिलने वाले हैं। और यहाँ पे जो सेक्शन 2 में है, क्वेश्चन नंबर 8 से लेके 16 तक है, 8 से लेके 16 तक। आपको यहाँ पे ये बात याद रहे कि आपको सेक्शन 2 में आपको सिर्फ और सिर्फ 6 क्वेश्चंस के आंसर्स के जवाब देना है, बस सिर्फ 6 आंसर्स लिखना है बस आपको। ठीक है, ओके। इसके बाद है सेक्शन 3। सेक्शन 3 में आपको क्वेश्चन नंबर 17 से लेके 23 तक, देखो आप 23 तक, 17 से लेके 23 तक जितने भी क्वेश्चंस है उसमें से सिर्फ और सिर्फ आपको 4 क्वेश्चंस के आंसर्स लिखना है, जिसके लिए आपको 4 8 जा 32 मार्क्स मिलने वाले हैं। ठीक है, ओके। तो ये था पेपर का पैटर्न। अब हम पहले पार्ट ए, उसके बाद पार्ट बी। अच्छा, ये तो पार्ट ए हो गया, आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब पार्ट बी कैसा रहता वो भी देख लेंगे। पार्ट बी बहुत सिंपल है। पार्ट बी में पूरा एमसीक्यूज रहता। PART पार्ट बी, पार्ट बी में क्या रहता? एमसीक्यूज। कितने मार्क्स मिलेंगे पार्ट बी के लिए? 20 मार्क्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट होके, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट होके टोटल क्वेश्चंस रहने वाले हैं 20 तक। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके, मैं यहाँ पे हर चीज़ नहीं समझा रहा हूँ यहाँ पे, मतलब 1 से लेके स्टार्ट होके पूरे 20 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, और पूरे के पूरे एमसीक्यूज रहने वाले हैं। एमसीक्यूज मतलब एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसके ऊपर ए बी सी डी
इस तरीके से ऑप्शंस रहेंगे, इसमें से जो भी आपका सही आंसर है वो आपको इस बॉक्स में लिखना रहता है बस, ठीक है। तो ये पार्ट बी था। अब स्टार्ट करेंगे मॉडल पेपर 1। चलिए जल्दी जल्दी मॉडल पेपर 1 स्टार्ट करेंगे, और जो भी डाउट्स है आप कमेंट में मुझे सेंड कर सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले सेक्शन 1 करेंगे, और बहुत इजी वे में समझाने की कोशिश करूँगा मैं आपको। कुछ भी अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो आप लोग कमेंट कर सकते, फिर मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, राइट। चलिए, तो सबसे पहले सेक्शन 1 में क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। तो सेक्शन 1 में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन क्या है हमारे पास? फाइंड द HCF of 48 and 72 using prime factorization। ओके, ये तो बहुत सिंपल दिख रहा है आपने को। यस, है भी सिंपल। करना क्या है वो देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे 48 है, 72, 48 को लिख लेंगे, और यहाँ पे अपन जो मेथड यूज़ कर रहे हैं वो है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम मतलब कौन से नंबर को बोलते हैं प्राइम? प्राइम का मतलब क्या है? प्राइम का मतलब देखो आप, प्राइम मतलब जैसे कि 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है। क्यों है बोले तो 2 जो है ना, 2 1 जा 2, 1 2 जा 2। ये 2 जो है सिर्फ अपने खुद के टेबल में आ सकता, या तो 1 के टेबल में आ सकता। तो ऐसे नंबर्स को क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स या प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं, ठीक है। देखो आप 3 को भी चेक करो ऐसे, 3 1 जा 3, 1 3 जा 3। इसके अलावा 3 दूसरे टेबल्स में नहीं आता। उसी तरह 5 है, 5 1 जा 5, 1 5 जा 5। इसके अलावा 5 किसी और टेबल में नहीं आता। 7 भी ऐसी, 7 1 जा 7, 1 7 जा 7, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझाने के लिए था। ओके ओके, आपको ये करने से पहले आपको ये भी मालूम है ना, है क्या मालूम रहना है आपको? एक तो है इवन नंबर किसको बोलते हैं? इवन नंबर मतलब जैसे कि 0 2 4 6 8 10, ये सारे के सारे क्या है? इवन नंबर्स है। अब अच्छी तरीके से आपको याद रखना है बोले तो आप बोल सकते हैं कि 2 के टेबल में जो भी नंबर आते हैं वो इवन नंबर्स आते हैं 2 के टेबल में। तो आप बोलेंगे सर 2 के टेबल में 0 तो नहीं आता ना? तो हाँ, 0 तो नहीं आता, लेकिन फिर भी 0 क्या है? इवन नंबर है, ठीक है। आप ऐसा ही, इतना ही नहीं है, और भी आंसर मतलब और भी है वैल्यूज़, जैसे कि 12 अभी जगह बस नहीं होती अपने, बहुत सारे नंबर्स हैं। तो 2 के टेबल में जितने भी नंबर्स आते हैं वो सारे के सारे क्या है? इवन नंबर्स हैं। इनके अलावा जो नंबर हम छोड़ दिए उनको क्या बोलते हैं अपन? ऑड नंबर्स बोलते हैं। 1 3 5 7 9 11 13, इस तरीके से। देखो आप, 0 है तो 1 ने लिखे, तो 1 यहाँ पे ऑड नंबर में लिख रहे हैं अपन। 2 और 4 के बीच में 3 ने लिखे थे अपन, वो 3 क्या है? ऑड नंबर। 4 और 6 के बीच में क्या ने लिखे अपन? 5 ने लिखे, तो वो क्या हो गया? ऑड नंबर। जो इवन नंबर्स है, जो भी हम नंबर्स इसमें नहीं लिखे, तो वो सब क्या नंबर्स है? ऑड नंबर्स है, ठीक है। इवन नंबर्स ऑड नंबर्स समझ गए होंगे, ठीक है। इवन नंबर ऑड नंबर्स समझना ज़रूरी है क्योंकि अपन प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। अब लास्ट में क्या नंबर है यहाँ पे? 8 है। 8 बोले तो इवन नंबर। अपन क्या करेंगे यहाँ पे? सबसे छोटा प्राइम नंबर लेंगे, वो है 2। इवन नंबर भी है, प्राइम नंबर भी है 2, और इवन नंबर भी है। तो 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, इसलिए 2 लिखा मैं। फिर 2 के टेबल में 8 कब आता? 2 4 ज़ा 8, ठीक है, डन। फिर इवन नंबर आया 2 1 ज़ा 2, ओके। फिर 4 कब आता 2 के टेबल में? 2 2 ज़ा 4। उसके बाद 2 के टेबल में आता है 12, तो 2 6 ज़ा 12। फिर 6 कब आता 2 के टेबल में? 2 3 ज़ा 6। अब यहाँ पे 3 आ गया। 3 क्या है? ऑड नंबर है, तो फिर अपन 2 लेंगे तो नहीं आता ये, तो 3 1 ज़ा 3, ख़त्म, ठीक है, डन हो गया, सिंपल। 72 को देखेंगे ऐसे सेम। 72 लास्ट में इवन नंबर है 2
3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 1 बज गया, वो यहाँ पे दे देंगे। अब ये देखो आप, ये 12 बन गया, क्या बन गया 12, 2 6 ज़ा 12। तो मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनो, 2 3 ज़ा 6 है वहाँ पे 7, लेकिन मैं 6 ख़त्म कर दिया, 1 बज गया तो एक बाजू दे दिया यहाँ पे, तो इसको अपन 12 मानेंगे। अब 2 6 ज़ा 12, फिर लास्ट में इवन नंबर 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 1 बज गया, कैरी दे देंगे बाजू। अब ये 16 हो गया, इसको 16 मानना पड़ता अपने को, 2 2 8 ज़ा 16, फिर इवन नंबर आया तो इवन नंबर लेना पड़ता अपने को, 2 9 ज़ा 18, 2 9 ज़ा 18, ओके। फिर ऑड नंबर आया, अब ऑड नंबर आया तो अगर मैं 2 लिया तो ये नहीं आता, इसलिए 3 3 ज़ा 9, ऑड नंबर आया तो ऑड नंबर लेना, फिर 3 है यहाँ पे, तो 3 1 ज़ा 3। इस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन इसका निकाल लेना अपन, राइट, एलसीएम निकाल लिया अपन। प्राइम फैक्टर्स देखो, 48 के लिए क्या क्या नंबर्स है, ये जो साइड में नंबर्स है ना उनको लिख लेंगे। 48 बोले तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 4 बार है 2, एक बार 3 है, ओके। उसके बाद 72 को कैसे लिखना है, 72 को कैसे लिखना है, 72 को ये जो है ना 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार है 2 और 2 बार है 3, ठीक है, डन, ओके। नाउ अब क्या करेंगे अपन, अब आपको क्या निकालना है, देयरफॉर एचसीएफ निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, एचसीएफ निकालना है बोले तो क्या करेंगे, अब मैं क्या कर सकता हूँ इसको बोले तो, इसको अपन यहाँ पे 2 3 बार है ना, तो 2 क्यूब लिखेंगे, अच्छा 4 बार है ना यहाँ पे, तो 2 पावर 4 लिखेंगे, 2 पावर 4, और 3 कितने बार है, एक बार ही है, ओके, डन। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे 2 कितने बार है, 3 बार, 2 क्यूब, और 3 कितने बार है, 2 बार है, तो 3 स्क्वायर, ठीक है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ये, तो क्या करना है अपने को यहाँ पे, सबसे छोटा फैक्टर, अब 2 देखो यहाँ पे है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, सबसे छोटा कौन सा, ये वाला है, तो 2 क्यूब लिख लेंगे इसको। और इससे भी 2 तो हो गया, यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2 है, 2 हो गया। अब 2 से छोटा कौन सा नंबर रहता, 3, लेकिन 3 का स्क्वायर है, ये बड़ा नंबर हो जा रहा, 3 यहाँ पे बचे हुआ है, वो 3 लिख देंगे यहाँ पे। मैं इसको 2 क्यूब बोले तो, 2 क्यूब का मतलब क्या होता है बोले तो, देखो यहाँ पे 2 क्यूब का मतलब है 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 क्यूब की वैल्यू हो गई 8, और यहाँ पे 3, 8 3 ज़ा 24, 8 3 ज़ा क्या होता 24, डन। इस तरीके से करना है अपने को, एचसीएफ निकालना है 48 और 72 का, ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 मॉडल पेपर 1 सेक्शन 1 में से क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे अपन, सॉल्व द इक्वेशन 3t minus 5 by 70 plus 6 is equal to 4 by 7। सॉल्व करेंगे, जो गिवन है उसको एक बार लिख लेंगे, 3t minus 5 by 70 plus 6 is equal to 4 by 7, ठीक है, ओके। तो अब क्या करने वाले हैं अपन, क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाले हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो क्या करने वाले, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या करने वाले हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई बोलते हैं उसको, मल्टीप्लाई कैसा करते हैं बोले तो, ये 7 ये ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होता, मतलब 3t माइनस 5 ब्रैकेट लगा के ये 7 को इसके बाजू लिख लेंगे, इज इक्वल टू, यहाँ पे भी क्या है, यहाँ 70 प्लस 6, ये 4 इससे मल्टीप्लाई होने वाला है, तो 70 प्लस 6 इंटू 4। अब मल्टीप्लाई करेंगे ये लोगों को, देखेंगे क्या होता, पहले 7 3 ज़ा 21, 21t माइनस 5 7 ज़ा 35 इज इक्वल टू, फिर ये 7 से इसको मल्टीप्लाई करो, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28, 28t
प्लस 6 1 ज़ा 6 6 2 12 6 3 ज़ा 18 6 4 ज़ा 24। अब क्या कर सकते हैं इसको, टी वाले एक साइड में कर लेंगे, विदाउट टी वाले एक साइड में कर लेंगे, ठीक है। टी वाले एक साइड में, विदाउट टी वाले एक साइड में। तो 21t इधर है, ये जो 28t है उसको LHS में भेज देंगे, तो -28t हो गया, क्योंकि यहाँ प्लस में था, इधर आ गया तो माइनस में हो जाता। इज इक्वल टू यहाँ पे 24 ऐसी है, ये जो -35 है उसको अपन RHS में भेजेंगे। RHS बोले तो देखो, LHS इज इक्वल टू RHS, मैं बोल रहा हूँ 2 इज इक्वल टू 3, तो इज इक्वल टू से पहले जो भी नंबर है उसको LHS बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। क्या बोलते हैं? लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, दाएं हाथ की तरफ। राइट हैंड साइड उसी तरह राइट हैंड साइड, ठीक है। तो ये सीधे हाथ की तरफ है, ये दाएं हाथ की तरफ है, तो इसलिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, 24 तो यहाँ पे है, सीधी तरफ है, ये जो -35 है जो लेफ्ट हैंड मतलब इस तरफ है, उसको इस तरफ से उस तरफ डालेंगे तो साइन चेंज हो जाती है उसकी। तो क्या होता, माइनस जाके इधर आके क्या होता, +35 होता। अच्छा, थोड़े थोड़े बेसिक्स बोल देता हूँ मैं आपको। अगर कोई भी चीज़ प्लस में है, इज इक्वल टू के उधर गई तो क्या होता, माइनस होती। कोई भी चीज़ अगर इज इक्वल टू से पहले माइनस में है और माइनस उधर भेज देंगे तो क्या होता, प्लस होता। अगर इज इक्वल टू से पहले इनटू है, उधर जाके क्या होता, डिवाइड होता। और इज इक्वल टू से पहले अगर डिवाइड है, वो उधर जाके क्या होता, इनटू होता। ये सारे के सारे बेसिक्स आपको याद रखना है, ठीक है। डन, ओके। अब ये कंटिन्यू करेंगे इसके बाद के पेज में, ठीक है, इसके बाद के पेज में कंटिन्यू करेंगे, ओके। कहाँ पे थे अपन, 21t -28t इज इक्वल टू 35 + 24। यहाँ पे देखो 21 है, यहाँ पे 28 है, तो इन दोनों को क्या करना है, अपने को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 7t बचता, 7t बचा। दोनों में से जो बड़ा है उसकी साइन क्या है देखना, 28 की साइन है माइनस, तो माइनस लगा देना यहाँ पे। इज इक्वल टू इन दोनों को प्लस करना, कैसा, 35 + 24 प्लस करे तो क्या होता, 5 + 4 क्या होता, 9। 3 में 2 मिला दी तो कितना होते, 5। ये हो गया 59। अब मेरे को तो t की वैल्यू होना है, तो t इज इक्वल टू 59, ये जो 7 है वो इसके नीचे चले जाता, तो -7 हो गया। तो मैं इसको अब क्या कर सकता हूँ, t इज इक्वल टू -59/7 लिख सकता हूँ। डन, क्लियर, ओके। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में in the given figure, L is parallel to M and N is a transversal. Then find the value of x. Okay, then find the value of x. बोल रहा कि एक लाइन है और एक लाइन है, दोनों लाइन्स है। एक लाइन का, ये लाइन का नाम है m, ये लाइन का नाम है m। एक लाइन ऐसा इन दोनों को काटते हुए जा रही, ठीक है। और यहाँ पे एक एंगल बन रहा, वो है 117 डिग्रीज। और इसके नीचे भी एक एंगल बन रहा, वो है 15x-3। आपको मालूम करना है x की वैल्यू, ये x की वैल्यू क्या है वो मालूम करना है, ठीक है। तो ये भी, ये क्वेश्चन के साथ में डायग्राम है,
तो सॉल्व करना, यहाँ पे इसको अपन क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू, इसको y ले लेंगे 1117 डिग्रीज, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x है तो ये y की वैल्यू छुई फिर, तो इसलिए मैं y की वैल्यू क्या ले लिया 1117 डिग्रीज, 117 डिग्रीज। उसके बाद x की वैल्यू निकालना है ना। अच्छा एक काम करेंगे, y की वैल्यू अपन निकाल लिए, और एक क्या करेंगे, y इज इक्वल टू फिर से ये वैल्यू को भी लिख लेंगे, क्या है वो 15x माइनस 3, ठीक है डन। दोनों को भी, इसको y लगा के लिखा, इसको भी y लगा के लिखा। अब क्या करने वाले हैं अपन बोले तो, ये वैल्यू दोनों इक्वल है एक दूसरे को लिखेंगे, कैसा, ऐसा 17 इज इक्वल टू 15x माइनस 3, ठीक है। पहले y की वैल्यू बोल के लिख लिया 1117, फिर y की वैल्यू है बोल के फिर 15x माइनस 3 लिखा, और दोनों वैल्यूज को बाजू बाजू लिख लिया इज इक्वल टू लगा के। अब ये जो है ना -3 है, उसको उठा के इधर फेंक देंगे, ठीक है। इसके बाद वाला स्टेप यहाँ पे कर रहा हूँ, तो क्या होता 17, ये माइनस में है, इधर जाके क्या होता प्लस होता, 17 प्लस 3 इज इक्वल टू 15x, ठीक है। इन दोनों को ऐड करेंगे 17, 18, 19, 20, तो ये हो गया 20 इज इक्वल टू 15x, डन। अच्छा यहाँ पे 117 है ना, तो 117 में 3 मिला तो 120 हुआ। अब मैं इसको थोड़ा चेंज कर ले सकता हूँ, पहले 15x लिख लेता हूँ, उसके बाद 120 लिख लेता हूँ। मेरे को x की वैल्यू निकालना है, 120 ऊपर लिखा रेडी है, यहाँ पे 15 जो है वो डिनोमिनेटर में आया था, ठीक है डन। अब क्या करेंगे अपन, कैंसिलेशन करेंगे, 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, फिर 2 बच गया, 5 4 ज़ा 20, क्या बचा 24/3 बचा, 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24, 3 8 ज़ा 24, तो वैल्यू क्या आई अपने को 8 आई, ठीक है डन ओके। अच्छा यहाँ पे कैंसिलेशन समझ में नहीं आया तो मैं यहाँ पे फिर से बताया था आपको, क्या करा बोले तो मैं बोला 15x इज इक्वल टू 120 बोला, x की वैल्यू ऐसी रखा सेम एज इट इज, 120 भी सेम लिखा, ये जो 15 है इसके नीचे लिख रहा हूँ मैं बोला 5 3 ज़ा 15 राइट, अच्छा 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, ठीक है, 5 3 ज़ा 15 कर लिया, कैंसिल कर दिया, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15 हो गया, 5 2 ज़ा 10, एक 2 बच गया इधर, 5 4 ज़ा 20, तो एक्चुअली बचा क्या अभी हम पे 24, नीचे क्या बचा यहाँ पे 3 बचा, 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24, तो क्या हो गया ये 8, x की वैल्यू क्या आ गई 8 आ गई, डन। इस तरीके से तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर चुके हैं। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है बोले तो, क्वेश्चन नंबर 4, write the formula to find the area of a trapezium and explain each term in it।
तो क्वेश्चन नंबर 4 पे या 5 पे कभी भी आपको क्वेश्चन नंबर 4 या 5 पे आपको एक कैसा भी एक फॉर्मूला पूछता। यहाँ पे फॉर्मूला जो पूछा वो है ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम का फॉर्मूला पूछ रहा। तो ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लिख लेंगे यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू 1/2 इंटू एच ए प्लस बी। ये हमारा फॉर्मूला है ट्रेपीजियम का। अब इतना फॉर्मूला लिखने से काम नहीं चलने वाला है अपना। उसके बाद अपने को एच मतलब क्या है, एच मतलब डिस्टेंस है, एच मतलब डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। ठीक है, ये तो रट्टा मारना पड़ेगा आपको। उसके बाद एच हो गया। उसके बाद ए बोले तो क्या है, 1 पैरेलल, बी मतलब सेकेंड पैरेलल, सेकेंड पैरेलल। बस इतना लिखना है, आपको इसके मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, 3 मार्क्स। तो क्वेश्चन देख लिए आप, कैसा क्वेश्चन है। राइट द फॉर्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम एंड एक्सप्लेन ईच टर्म इन इट। फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू 1/2 एच इंटू ए प्लस बी। उसके बाद एच बोले तो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, ए बोले तो 1 पैरेलल, बी बोले तो सेकेंड पैरेलल। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, प्रूव दैट a plus b a पावर -1 प्लस b पावर -1 -1 पढ़ते हैं इसको। ठीक है, ये -1 है। a पावर -1 प्लस b पावर -1 होल पावर -1, ऐसा ब्रैकेट लगे हुआ है ना, तो होल पावर -1 इज इक्वल टू ए बी बोल के लिख लेना। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, डन। ओके, सॉल्व करेंगे इसको। एज ए टीज कॉपी करेंगे, जैसा दिया क्वेश्चन में वैसी देख के कॉपी कर लेंगे। ए प्लस बी ए पावर -1 प्लस बी पावर -1 होल पावर -1, यहाँ तक LHS कॉपी कर लेंगे। ये इज इक्वल टू से पहले जो भी है वो कॉपी कर लिए। इज इक्वल टू ए प्लस बी सेम एज इट इज कॉपी करें। ए को अपन ये ऊपर जो -1 है वो हटाने के वास्ते क्या करेंगे, 1/a लिख लेंगे। इसका भी ये -1 हटाने के वास्ते क्या करेंगे, उसको 1/b लिख लेंगे, होल पावर -1। ठीक है, फिर से इज इक्वल टू ए प्लस बी कॉपी करेंगे सेम एज इट इज। अब ये भी यहाँ पे मल्टीप्लाई होता और ये भी यहाँ पे मल्टीप्लाई होता। इसका मतलब है ऊपर a प्लस बी हो गया, बाई नीचे वाले मल्टीप्लाई होते ए बी होते, और -1 ऊपर लगा देना ऐसा। डन। ओके, अब क्या कर सकते हैं अपन, ये -1 भी हटा देंगे हम यहाँ से। तो a प्लस बी तो ऐसे ही लिखेंगे, ये ऊपर जाता, a प्लस बी नीचे आता। कई को बोले तो ये -1 अपन निकाल दे रहे हैं। तो ए बी ऊपर गया, a प्लस बी नीचे आया, ब्रैकेट लगे हुआ था, ये -1 था यहाँ पे, निकाल दिया मैंने, -1 नहीं लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो a प्लस बी कैंसिल, क्या बच गया मेरे पास, ए बी बच गया। तो अपने को लाना था क्या, क्वेश्चन में वही दिया ना, ए प्लस बी लाओ बोला, ए बी लाओ बोला था, ए बी लाया मैं आंसर में। ठीक है, ओके। ठीक है, देखो मैं आप लोगों के हिसाब से, मतलब आप लोगों को जितनी तकलीफ होती है मैथ्स को समझने में, तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आप लोगों को बहुत सिंपल और इजी वे में समझा सकूँ। मैं समझ सकता हूँ कि आप लोगों को बेसिक्स में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती, जहाँ पर भी लगा कि मैं इसको और सिंपल वे में समझा सकता हूँ तो मैं आपको ज़रूर समझाऊँगा। अगर आप कमेंट करके मेरे को बोले कि सर और इजी वे में समझाओ बोले, तो मैं और इजी वे में और डिटेल में समझा सकता हूँ। ठीक है, आपके कमेंट के ऊपर, आपके लाइक्स के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता। ठीक है, ओके ओके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6,
ओके, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में है find the value of tan square 60 degrees plus secant square 45 degrees minus 2 sin square 45 degrees into cosecant square। अब ऐसा ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस है, तो क्या करना है आपको वो देख लेंगे। अगर ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना है बोले तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक का टेबल आना ज़रूरी है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक का टेबल कैसा बोले तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो, एंगल ए 0, 30 डिग्रीज, 45 डिग्रीज, 60, 90 डिग्रीज। मतलब ये टेबल जो ड्रॉ कर रहा हूँ ये इस सॉल्यूशन का नहीं है, खाली मैं फॉर्मूले आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये टेबल याद रहना आपको। यहाँ पे साइन ए, कॉस ए, टैन ए, साइन कॉस टैन, साइन कॉस टैन। उसके बाद है कोसेकेंट, टैन के बाद आता कॉट, यहाँ पे कॉट लिखेंगे, कॉट ए। उसके बाद है सीकेंट ए, उसके बाद है कोसेकेंट ए। ये आपको याद रखना है, कोसेकेंट ए, ठीक है। ये वैल्यूज़ आपको याद रखना है। सबसे बड़ी लाइन, सबसे पहली लाइन 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। रट्टा मारना है ये पहली लाइन आपको, ठीक है। फर्स्ट लाइन रट्टा मारना है। इसका उल्टा लिखेंगे, पहले 1, उसके बाद √3/2, उसके बाद 1/√2, उसके बाद 1/2, उसके बाद 0। अब tan की वैल्यू निकालना है बोल तो 0/1 0 आता। अब यहाँ पे 2 कट कर देंगे तो क्या बचा, 1/√3 बचा। यहाँ पे √2 कट कर दिए तो क्या बचा, 1 बचा। 2 कट कर दिए क्या बचा, √3 बचा। 1/0 बोले तो क्या बचा, नॉट डिफाइन बचा। नॉट डिफाइन, NA मतलब नॉट डिफाइन, ND लिखेंगे इसको, नॉट डिफाइन। ओके, तो अब इसका उल्टा लिखेंगे, tan का जो भी है यहाँ से लिखेंगे नॉट डिफाइन, √3, 1, 1/√3 और 0। सीकेंड बोले तो कॉस का उल्टा करेंगे, 1 है तो 1 ही चाहता, √3/2 है तो 2/√3 आता, 1/√2 है तो √2 होता, 1/2 रहा तो 2 होता। उसके बाद नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन। सीकेंड की वैल्यूज़ 1/1, 2/√3, √2, 2, नॉट डिफाइन। अब कोसेकेंड की वैल्यू बोले तो इसी का उल्टा लिखना है, नॉट डिफाइन, उसके बाद 2, उसके बाद √2, उसके बाद 2/√3, उसके बाद 1, ठीक है, डन। तो ये टेबल पहले आपको याद करना है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस इसी बेसिक के ऊपर आते हैं। देखो आप tan 60 बोले तो tan यहाँ पे है 60 के लाइन में क्या वाला वैल्यूज़ की, √3 है, डन। तो आपको ये टेबल भी आना ज़रूरी है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, जो हमारे पास वैल्यूज़ है उसके हिसाब से tan स्क्वायर 60 डिग्रीज प्लस सीकेंट स्क्वायर 45 डिग्रीज माइनस 2 साइन स्क्वायर 45 डिग्रीज, उसके बाद कोसेकेंट स्क्वायर 45 डिग्रीज, 45 डिग्रीज। क्वेश्चन में भी 45 डिग्रीज है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे जो टेबल के हिसाब से कुछ वैल्यूज़ है वो वैल्यूज़ को अपन फिल कर देंगे। इज इक्वल टू tan 60 की वैल्यू √3 आ रही, तो मैं √3 लिख के ब्रैकेट लगा के होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर लगे हुआ है,
प्लस सीकेंट 45, आप ही देख लो, सीकेंट यहाँ पे है 45 की लाइन, सीकेंट 45, ये सीकेंट है 45, ये वैल्यू है, क्या है वो, √2। तो टेबल देख के वो वैल्यूज लिख ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, √2 होल स्क्वायर माइनस 2 साइन 45 बोले तो उसकी वैल्यू है 1/√2, टेबल में देख के लिख ले रहा हूँ। उसके बाद कोसिकेंट 45 बोले तो √2 होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर रूट कैंसिल, 3 + 2, याद रखो आप, स्क्वायर और रूट की नहीं बनती, स्क्वायर और रूट जब भी दिखते इसको स्क्वायर बोलते, इसको ऐसा छतरी कैसे रहा तो इसको रूट बोलते, इसको ऐसा रूट बोलते हैं, इसके ऊपर ऐसा ब्रैकेट आके स्क्वायर आता है, दोनों को कट कर देना रहा था, कट कर दिया, यहाँ पे भी कट कर दिया। उसके बाद -2, इसका स्क्वायर इसका भी स्क्वायर गया, क्या बचा, 1/2 बचा, स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया इसका भी, तो क्या बचा, ×2 बचा, ये 2 और ये 2 कट कर देंगे अपन, अब अपने पास क्या बचा, 3 + 2 क्या होता, 5, 5 - 2 = 5 में से 2 निकाल दो, 3 बचा, इस तरीके से। ओके डन, ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत इजी है, अगर आप अच्छी तरीके से समझे तो आपके लिए बहुत इजी बन जाता, क्योंकि हर प्रॉब्लम, हर एक क्वेश्चन से पहले आपको ये देखना है कि उसके बेसिक्स क्या है, किस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है, इसका मेथड क्या है, बस आपको मेथड पे फोकस करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है देखेंगे, if center of the circle is 0, 3, 2 and a point on a circle is P -5, 8, then show that the radius of the circle is 10 यूनिट्स। अब ये क्वेश्चन तो अपने को क्लियर है, क्वेश्चन देख लिया अपन। इफ सेंटर ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल है कहते, सर्कल राउंड इसको बोलते हैं सर्कल, उसका जो सेंटर है उसको बोलेंगे O, और उसका पॉइंट दिया है यहाँ पे, क्या है वो, 3, 2 एक पॉइंट है। ये सेंटर से ये दूरी जो रहती है उसको बोलते हैं रेडियस। ठीक है, और रेडियस पे एक पॉइंट है, वो पॉइंट दिया यहाँ पे -5, 8। इसका मतलब है गिवन में O का पॉइंट है, सेंटर का पॉइंट है 3, 2 और P का पॉइंट है -5, 8। डन, इसका मतलब है यहाँ तक क्लियर समझ गए अपन। देन शो दैट द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 10 यूनिट्स। तो ये जो रेडियस है यहाँ से O से लेके P तक का जो डिस्टेंस है वो 10 यूनिट्स है, 10 है, ये साबित करो बोल रहा। तो अपन क्या करना है, इसके नीचे दो पॉइंट्स दे दिया, ये पॉइंट यहाँ लिख लिया, ये पॉइंट यहाँ पे लिख लिया, इसके नीचे इसको बोलना है x1 y1 x2 y2। ठीक है, ओके डन। अब यहाँ पे x1 y1 x2 y2 हो गया। डिस्टेंस निकाल रहे हैं अपन बोले तो डिस्टेंस का फॉर्मूला है, डिस्टेंस का फॉर्मूला है = x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, डिस्टेंस का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे √x2 की वैल्यू क्या है, -5, उसके बाद माइनस है, x1 की वैल्यू क्या है 3 स्क्वायर प्लस का प्लस, y2 की वैल्यू है 8, उसके बाद माइनस, y1 की वैल्यू है 2 होल स्क्वायर। डन, उसके बाद √ यहाँ पे
-5 -3, दोनों को भी माइनस है। 5 6 7 8, माइनस इंटू माइनस प्लस, दोनों को सेम सेम साइंस है इसलिए प्लस कर दे रहे हैं। 5 6 7 8, 8 होल स्क्वायर प्लस 8 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6 बचते, स्क्वायर लगा देंगे। उसके बाद रूट 8 का स्क्वायर, 8 8 ज़ा 64 प्लस 6 का स्क्वायर, अच्छा आप लोगों को स्क्वायर बोले तो 8 का स्क्वायर बोले तो 8 इंटू 8, 8 8 ज़ा 64। उसके बाद 6 का स्क्वायर बोले तो 6 को 6 से मल्टीप्लाई करना, 6 6 ज़ा 36 होता। टेबल्स आना ज़रूरी है। 36, अब इन दोनों को प्लस करेंगे, अंडर रूट 64 प्लस 36, 64 प्लस 36, 4 प्लस 6 10, 0 1 कैरी, 6 7 8 9 10, 10 100 हो गया। तो ये हो गया 100। ये 100 को मैं रूट लिखे 10 10 ज़ा भी 100 होता। फिर हम इसको ऐसा 10 एक बार लिख के ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लिख सकते, 2 बार है ना 10, एक बार लिख दे के ऊपर लगा देना 2 बार स्क्वायर है, 2 बार आ रहा 10 बोल के 2 बार लिख देना है, 2 लिख देना है ऐसा। तो अपने को मालूम है रूल, रूट की और स्क्वायर की नहीं बनती, तो क्या बचा 10। यही तो बताना था अपने को, 10 यूनिट्स बताना था। डन। सेक्शन 1 का क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, ये लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन 1 का। क्या है? फाइंड ए रैशनल, फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन 2/7 एंड 4/9। ठीक है, रैशनल नंबर कते। ओके, सॉल्व करेंगे। 2/7 एंड क्या दिया 4/9। तो अपन क्या करना बोले तो 2/7 लिखे, इसके आगे जो नंबर है इसके डिनोमिनेटर में क्या नंबर लिखे हुआ है 9, उससे मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों को भी ऊपर नीचे लिख देना ऐसा। उसी तरह सेम ये 4/9 है, आगे वाले नंबर क्या है 2/7, नीचे क्या नंबर है 7, उसको भी 7/7 से कर लेना ऐसा। कुछ कैंसिल हो सकता है क्या देखना अपन, नहीं ये तो कैंसिल होने का सवाल नहीं होता, लेकिन मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपन यहाँ पे। 2 9 ज़ा 18, 7 9 ज़ा 63 एंड लिख देंगे 4 7 ज़ा 28, 9 7 ज़ा 63। ठीक है, तो अपने को दोनों में से एक रेशनल नंबर, इन दोनों के बीच में एक रेशनल नंबर लिखना है। तो 18/63, उसके बाद 19/63, 20/63, इसी तरह 21/63, 22/63, 23/63, कॉमा नीचे लिख रहा हूँ मैं 64, 24/63, 25/63, 26/63, 27/63 और 28/63। तो यहाँ पे जो हमारे पास ये नंबर यहाँ पर आया, 28/63 यहाँ पर आया, इन दोनों के दरमियान, इन दोनों के बीच में कितने नंबर्स थे रैशनल नंबर्स? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप चाहे तो इसमें से कोई भी नंबर को लिख सकते हैं आंसर बोल के। अब मेरे को तो एक ही रैशनल नंबर बोला, तो वन रैशनल नंबर आप 19 इज इक्वल टू 19/63 लिख सकते हैं, 19/63। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। मैथ्स थोड़ा सा मुश्किल लगेगा आपको, लेकिन बार बार कोशिश करने से इंसान ज़िंदगी में हर चीज़ हासिल कर सकता। जितनी बार आप कोशिश करेंगे उतना ज़्यादा मैथ सीखेंगे आप। अगर मेरे से कमेंट, मेरे वीडियो पे अगर कमेंट कर रहे हैं आप तो कमेंट करो,
समझ में आ रहा नहीं आ रहा मुझे बताइए, फिर मैं आप लोगों की हेल्प कर सकता हूँ। क्योंकि मैं जानता हूँ कि टॉस के स्टूडेंट्स के लिए मैथ्स करना, मैथ्स समझना, उसको प्रैक्टिस करके लिखना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो मैथ्स सब्जेक्ट लेते, वो बच्चे मैक्सिमम बच्चे फेल हो जाते। तो अब ये जो बार बार फेल हो रहे हैं, क्यों फेल हो रहे हैं? क्योंकि उनके लिए जो समझाने वाले हैं या मटेरियल है, वो किस तरीके से समझना है उनको नहीं मालूम है। तो मेरा गाइडेंस आपको पूरा रहने वाला है। इसके बाद सेक्शन 2 सेक्शन 3 भी कंप्लीट करने वाले हैं। तो पहले मैं एक रेस्पॉन्स देख रहा हूँ मैं आप लोगों का कि सेक्शन 1 आप लोगों को कितने लोगों को समझ में आया। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, और सबसे अहम चीज़ जो आपके साथ आपके फ्रेंड्स 10th क्लास एसएससी टॉस का लिख रहे हैं, उनके साथ ये वीडियो शेयर करिए। और जितने भी फ्रेंड्स हैं, ठीक है, उनके साथ ये वीडियो शेयर करिए, जिससे वो बच्चे भी एग्ज़ाम में अच्छी मार्क्स के साथ पास हो सकें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।